देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा शुक्ला साहब और ये समझना चाहूंगा कि क्या जी कोरोना अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है हिंदुस्तान में, और अगर ऐसा है तो 4 लॉकडाउन के बाद ये सूरत क्यों बनी है? देखिए, एक अच्छा प्रश्न है आपका दिनेश जी। ये कोरोना की सबसे अधिक केसेस यानी 40% लगभग केसेस जो हैं वो महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र की 60% केसेस जो है वो मुंबई में है। मुंबई की स्थिति ये है कि पिछले 4 दिन पहले तक राज्य सरकार के एक निर्देश के अनुसार कोरोना का आप पे लक्षण भी अगर हो जाए तो भी जब तक आप म्युनिसिपल ऑफिसर का म्युनिसिपैलिटी के मेडिकल ऑफिसर का सर्टिफिकेट नहीं लाएंगे तब तक आप कोरोना की जांच नहीं करा सकते। साहब ये इस लाल फीताशाही से क्या हुआ, क्या लाभ मिला? अभी तक जो है हम बार बार पिछले 15 दिन से भारतीय जनता पार्टी मांग करी, साहब एक डैशबोर्ड बना दीजिए कि किस अस्पताल में कितने बेड अवेलेबल हैं, वो आसानी से पता लग सके। जो मौतें हुई हैं 20% मौतें जो हैं वो अस्पतालों को खोजने में अनअवेलेबिलिटी ऑफ बेड के कारण हुई है। अब दूसरा मुद्दा आता है मजदूरों का। पूरे देश की सड़कों पर जो मजदूर चला है उसमें से हर दूसरा मजदूर महाराष्ट्र का है। 10 दिन तक 10 मई तक महाराष्ट्र की सरकारें तय ही नहीं कर पा रही थी कि रेलवे को हम जो कोऑर्डिनेशन करना है हम कैसे करें। रेलवे ने कहा हम आपको ट्रेन अवेलेबल कराने को तैयार हैं, आप मजदूरों की सूची बना ले सभी स्पेशल के लिए, आप ट्रेन मांग ले हम आपको ट्रेन देंगे, आप जाएं। 10 मई को जो गोंडा के लिए ट्रेन चली आधी ट्रेन खाली गई साहब, क्योंकि सूची ही सरकार नहीं बना पाई थी। और सबसे अधिक ट्रक 8000 रिक्शा मुंबई से गया है। यहाँ पर प्रवासी मजदूरों में से 96% को राशन नहीं दिया गया, 96% को राशन नहीं दिया गया। जिनके पास राशन कार्ड है ऐसे राशन कार्ड वालों के लिए 8 अप्रैल को फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्ट्री का एक नोटिफिकेशन निकला कि आपको अप्रैल और मई का राशन जून में मिलेगा। साहब आप राशन नहीं देंगे, आप परिवहन की व्यवस्था, इन्होंने कहा कि हम प्रवासी मजदूरों को छोड़ने के लिए 10,000 बसें निकालेंगे, बाद में बसें निकाली ही नहीं। जो प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश बिहार के उनकी समस्या समझिए, यहाँ जो कोकण और मराठवाड़ा विदर्भ के लिए निकले हैं उनमें करीब दर्जन लोगों की मृत्यु हो गई है। तो साहब आप इस तरह का जब आप निर्णय क्षमता ही आपकी नहीं होगी तो उसका दुष्परिणाम आप जब ट्रकों में लाद कर 3-3 हजार रुपए लोग ट्रकों में जो मिक्सिंग वाले कंक्रीट मिक्सिंग की जो मशीनें होती हैं उसमें घुसकर निकलने के लिए 3-3 हजार रुपए लोगों ने दिए। आपसे ट्रेन की लिस्ट मांगी जाती है, आप नहीं दे पाते साहब। आप उसके बाद पुलिस इनकी जो है वो ट्रकों में, ट्रेलर में, कंक्रीट की मशीनों में आप मजदूरों को लाद कर भेज देते हैं। उसका दुष्परिणाम क्या होगा? कोरोना फैलेगा कि नहीं फैलेगा? आप कोरोना के संक्रमण को बढ़ा रहे हैं कि घटाने की उपाय योजना कर रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है अपने कांग्रेस के मित्रों से। अभय दुबे साहब, आप लोगों ने कोरोना के संक्रमण को बढ़ाने का उपाय किया है, वरना लॉकडाउन सक्सेसफुल हो जाता। ऐसा लग रहा है दिनेश गौतम जी, जैसे केंद्र की सरकार में कांग्रेस पार्टी हो और ये सारे आरोप प्रेम शुक्ला जी लगा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी को जानकर ये सुखद आश्चर्य होगा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो टीम भेजी थी बॉम्बे महाराष्ट्र के लिए, उसने भूरी भूरी प्रशंसा की उनके प्रयासों की, कहा कि महाराष्ट्र की सरकार बहुत अच्छे तरीके से ये महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। बुनियादी सवाल देश ये पूछता है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि इन सारी परिस्थितियों को, जब पेंडेमिक एक्ट के तहत आप नोटिफिकेशंस इशू कर रहे हैं तो इंटर स्टेट माइग्रेशन के लिए आपने क्यों नहीं नोटिफिकेशन इशू किया? मैं बार बार कहता हूं कि रेलवे के लिए अगर उस नोटिफिकेशन को यूज करते तो किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। हुआ क्या है, खुद आज नीति आयोग के एक साइंटिस्ट जो टास्क फोर्स में है उन्होंने कहा कि ये बड़ी चूक है मोदी सरकार की। एक बड़ी स्टोरी हुई आज, उन्होंने कहा कि बड़ी चूक हुई है कि जिस नियोजित तरीके से लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करना था मोदी सरकार उसमें असफल रही। उसी का परिणाम है कि जो पहला लॉकडाउन था 25 मार्च को जब 618 केसेस थे वो बढ़कर 1 लाख से अधिक केसेस हो गए। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि प्रति हजार हिंदुस्तान का टेस्टिंग रेट आज भी कम है, 1.54 है बजाय विश्व के दूसरे देशों के। तो
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की हाल ही में आई रिपोर्ट बताती है कि 12.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। 5.88 जो एमएसएमई थे, छोटी स्थापना थी, उसमें से 25% तो स्थायी रूप से बंद हो जाएंगी। 2,30,00,000 25 से 30 वर्ष के युवा बेरोजगार हो गए, ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट बताती है। तो हमने सब कुछ तो खोया है, कोई एक उपलब्धि मोदी सरकार बताए। अब ये राज्यों के तत्काल बस में नहीं था, ये केंद्र की सरकार को निर्धारित करना था कि हम टेस्टिंग को कैसे फैसिलिटेट करें। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।